हाँ यही होस्ट है बेटा। अब चलो पढ़ाई करें हम लोग। तो देख बेटा, हम लोग पिछले क्लास में फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट किए थे बेटा, वहीं से आगे बढ़े। ठीक है बच्चा, पिछले क्लास में जहां तक पढ़े थे हम लोग वहीं से आगे बढ़ रहे हैं बच्चा। अब व्हाइट बोर्ड पे कुछ नहीं हुआ, समझे? चलो देखो, देख बच्चा, हम लोग फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड में प्रेशर का फॉर्मूला देख लिया था बेटा हम लोगों ने। स्टैटिक फ्लूइड में प्रेशर का फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया था, है ना बेटा? अब चलो इसके ऊपर और क्वेश्चन करेंगे बेटा। देखो बच्चा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन हमारा ये है कि, क्वेश्चन ये है बेटा कि एक मान ले क्यूबिकल टैंक, ये मान ले बच्चा एक क्यूबिकल टैंक है ना? जो नीचे का साइड है बेटा, ये 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चा? और हाइट जो इसकी है बेटा, ये 40 सेंटीमीटर है। इसे पूरा पानी भर दिया, पूरा हमने बेटा पानी भर दिया। ठीक है, जो पानी भरा है, इस पानी का जो डेंसिटी है बेटा, ये हमारा है 1000 kg पर मीटर क्यूब, है ना? ठीक है, सवाल कहता है डू नॉट कंसीडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना बेटा? कहता है एटमॉस्फेयर के प्रेशर को काउंट मत करो, है ना? पहला सवाल पूछता है फाइंड प्रेशर नियर बॉटम। ठीक बेटा, बॉटम के पास बताओ कितना प्रेशर होगा, है ना बेटा? बी कहता है फाइंड प्रेशर फोर्स ऑन बॉटम। ठीक है बेटा। सी तीसरा कहता है फाइंड प्रेशर फोर्स ऑन वन ऑफ द वॉल। ठीक है बेटा, कौन सा वॉल? जो कि वर्टिकल वॉल है। ठीक है, चलो बनाओ, बना बच्चा। टैंक बेटा क्यूबोइडल शेप का है। प्रेशर इक्वल टू रो जी एच वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। प्रेशर इक्वल टू रो जी एच वाला कॉन्सेप्ट लगाओ बच्चा। बोलो सिड, क्या बोलना है बेटा? सर आपने सैटरडे वाला वीडियो नहीं डाला? सैटरडे नहीं, फ्राइडे। जब तक मेरा वाईफाई ठीक नहीं होगा कैसे डालेंगे बेटा? अच्छा, मतलब आपने रिकॉर्ड किया हुआ है उसको? हाँ रिकॉर्ड किया हुआ है मैंने, क्या मतलब अच्छा। क्लाउड पे होती है नहीं बेटा, क्लाउड पे होती है रिकॉर्डिंग, जूम के हाँ। क्लाउड पे रिकॉर्डिंग होती है ना? और सर बोर्ड कब तक ठीक हो जाएगा? बोर्ड तो ठीक ही है, वाईफाई कब तक ठीक हो जाएगा बोलो? एक दो दिन लगेगा अच्छा और। अच्छा, ओके सर। ओके बच्चा। करो बच्चों करो, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया लगता है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भेजा, गुड। शिवम पाटिल, आनंद कुमार, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भेजा।
मैं करता हूं, देखो बच्चा, बोलो बेटा फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए हाइट कितना है बच्चा? फर्स्ट वाले का हमारा हाइट कितना है? देखो हाइट है बच्चा 40 सेंटीमीटर ना। तो देख बेटा हाइट हमारा है 40 सेंटीमीटर, है ना। तो देख बेटा कहता है एटमॉस्फेयर प्रेशर को काउंट मत करो, तो पानी के सरफेस के पास जो प्रेशर है बेटा वो 0 है ना। तो फिर नीचे वाले पॉइंट के पास कितना हो जाएगा प्रेशर पी? ये हो जाएगा बच्चा रो जी एच, रो हमारा हो गया 1000, जी हो गया बच्चा 10, और हाइट हो गया 0.4 मीटर। इसका मतलब 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना बेटा, उसी को बोलते हैं पास्कल। ठीक है, अब आ जाओ बी वाले पार्ट में। बी वाले पार्ट में कहता है बेटा फाइंड प्रेशर ऑन द बॉटम। बॉटम पे कितना प्रेशर? सब लोग ध्यान देना बच्चा, बॉटम की बात करते हो, अगर बॉटम की अगर बात करते हो तो क्या कहोगे बेटा कि जो प्रेशर फोर्स होगा, देखो ऐसे लग रहा होगा ना, बोलो ऐसे लग रहा होगा बेटा प्रेशर ना, बोलो मतलब पूरे बॉटम पे यूनिफॉर्म प्रेशर होगा बेटा। तो फोर्स इक्वल टू क्या बताया था ऐसे केस में? प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर हो गया बच्चा 4000, और एरिया कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा, है ना बच्चा। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 16, 16 2 0 गया 160, 160 न्यूटन। बोलो बेटा होगा, ये होगा बेटा हमारा 160 न्यूटन। ठीक है, अब देखो थर्ड क्या कहता है? थर्ड कहता है बेटा, थर्ड कहता है बच्चा क्या, देखो फाइंड प्रेशर फोर्स ऑन वन ऑफ द वर्टिकल वाल। कहता है किसी एक वर्टिकल वाल पे, एक वर्टिकल वाल पे कितना लगेगा प्रेशर फोर्स। सब लोग ध्यान देना बच्चा। तो देखो बेटा वर्टिकल वाल की जो बात हो रही है, ये हमारा है बेटा वर्टिकल वाल, है ना। तो देख बेटा वर्टिकल वाल की बात करोगे तो बताओ तो, अगर मैं यहाँ पे अलग अलग पॉइंट लूं तो इन सारे पॉइंट का प्रेशर सेम होगा या डिफरेंट होगा? बोलो बच्चा, इन सारे पॉइंट का प्रेशर सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा शिवम, गुड, बिल्कुल सही कहा, डिफरेंट होगा ना। इसका मतलब क्या होगा, कैसे बनेगा प्रेशर? सबसे नीचे जो होगा बेटा वो सबसे ज्यादा होगा प्रेशर, जैसे जैसे ऊपर जाओगे बेटा वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर घटता जाएगा। बोलो घटता जाएगा ना। मतलब बच्चा इस पे क्या होगा, इस पे होगा नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर, है ना बेटा। तो इस पे चूंकि प्रेशर नॉन यूनिफॉर्म बेटा है, इसलिए फोर्स क्या होगा? तो फोर्स होगा इंटीग्रेशन ऑफ पीडीए। बोलो बेटा, बताया था ना, जब फोर्स यूनिफॉर्म हो तो डायरेक्ट प्रेशर इनटू एरिया, है ना बेटा, और फोर्स यूनिफॉर्म ना हो तो क्या बताया था मैंने? बोलो क्या कहा था मैंने कि इंटीग्रेट करना है? बोलो, है ना बच्चा। तो देखो बेटा इंटीग्रेट करने के लिए ध्यान देना, जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं बेटा वो एक्चुअली ऐसा एरिया है। बोलो बोलो ऐसा है ना बेटा एरिया। ये जो चौड़ाई है बेटा ये है इसकी 20 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है बेटा ये हमारी है 40 सेंटीमीटर। बोलो ये चौड़ाई हमारी 20 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है वो है बच्चा 40 सेंटीमीटर, है ना। तो देख दो, अब क्या करेंगे, मैंने कहा बेटा ऐसा करो कि इस डायग्राम में यहां से y नीचे dy का एलिमेंट लो, है ना बेटा, y के नीचे dy का एलिमेंट लो। तो जो इस डायग्राम में यूं दिख रहा है बच्चा वो इस डायग्राम में क्या दिखेगा? देखो देख बेटा, तो प्रेशर हमारा हो गया, फोर्स हमारा हो गया बच्चा पीडीए इंटीग्रेशन। बोलो बेटा ठीक है। तो देख बेटा यहां से y डिस्टेंस पे ये हमारा है बच्चा dy। बोलो y डिस्टेंस से बच्चा ये हमारा है dy, है ना। तो बोलते बेटा ये एलिमेंट्री डी कितना हो जाएगा? अभी डायग्राम में देखो तो एलिमेंट्री क्या हो जाएगा ये? तो कहोगे डी इसकी चौड़ाई है, डी इसकी चौड़ाई है बेटा, और लंबाई तो 20 सेंटीमीटर है ना बेटा, तो 0.2 मीटर चौड़ाई हो गई, और डी इसकी मोटाई हो गई, है ना बेटा। और प्रेशर वहां पे क्या होगा? बोलो प्रेशर होगा बेटा रो जी वाई, है ना। तो देख बेटा क्या हो जाएगा, यहां से फोर्स F इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P हो गया रो जी वाई, और ये बेटा 0.2 डी वाई, है ना। तो क्या हो जाएगा रो और जी, रो हो गया 10 का पावर 3
जी हो गया 10 इंटू 0.2 इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई, ये हो गया 0 से लेकर के 0.4 मीटर, है ना। तो कितना हो गया देखो, 2 इंटू 10⁻³ इंटू 0.4 का स्क्वायर बाई 2, कितना हो जाएगा देखो तो बेटा, 2 इंटू 10⁻³ इंटू 0.16 डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, है ना बेटा। तो कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 160 न्यूटन, ये भी हो जाएगा बेटा। आई बात समझ में सबको, बोलो बच्चा, ठीक है। पूरा आंसर नोट कर लो बेटा, क्वेश्चन विथ आंसर लो डिस्प्ले कर दिया मैंने। फटाफट नोट कर ले बच्चा। ये बात समझ में आई ना बच्चों, कि दोनों तरफ से हम लोग, दोनों तरफ से देखा बेटा हमने, तो बॉटम पे अलग फोर्स आया बेटा और इस पे अलग फॉर्म ऑफ फोर्स आया, है ना। दोनों पे अलग अलग फोर्स आया बच्चा, है ना। एक को डायरेक्ट करना पड़ा मल्टीप्लाई एरिया से, लेकिन दूसरे में बच्चा हमें इंटीग्रेट करना पड़ा। ये बात सीखा, कब इंटीग्रेट करना है, कब इंटीग्रेट नहीं करना है ना। ठीक है बच्चा, अंडरस्टूड। जो बच्चे नहीं लिखे हो बच्चा, वो स्क्रीनशॉट ले लो, जो नहीं लिखे हो बेटा वो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देख बेटा, गिवन कंडीशन में बोलो, लिक्विड जो है बेटा बॉटम पे किधर फोर्स लगा रहा है, बोलो। लिक्विड जो है बेटा, लिक्विड जो है बॉटम पे किधर फोर्स लगा रहा है, बोलो ना बच्चा। लिक्विड बॉटम पे किधर फोर्स लगा रहा है, डायरेक्शन बताओ। डाउनवर्ड, बिल्कुल सही बात। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स बेटा, लिक्विड इस पे कैसे फोर्स लगाएगा, लगाएगा ऐसे, बताओ। लगाएगा, ये क्या है, ये मैंने बताया, फोर्स बाय द कंटेनर ऑन द लिक्विड, है ना बेटा। ठीक, अब बताओ, ये बाई तरफ, दाई तरफ की वाल को, दाई तरफ की वाल को लिक्विड जो है बेटा वो दाई तरफ धकेल रहा है ना। तो ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, बोलो। ये क्या है, फोर्स बाय द कंटेनर, ये सब क्या है, फोर्स बाय द कंटेनर। तो कोई देख के बताओ तो बेटा, हॉरिजॉन्टल में रिजल्टेंट कितना होगा, हॉरिजॉन्टल में रिजल्टेंट कितना होगा, 0, बिल्कुल सही बात। तो कंटेनर इस लिक्विड पे किधर फोर्स लगा रहा है, कंटेनर का इस लिक्विड पे रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ है, बाय द कंटेनर टू द लिक्विड, अपवर्ड, बिल्कुल सही बात, गुड। अब चलो आगे देखो, ध्यान दे बच्चा। मान ले, यूं सोचो बेटा, इमेजिन करो बेटा कि एक ऐसा कंटेनर बेटा जिसका ऊपर का ओपनिंग छोटा है ना, ऊपर का ओपनिंग छोटा है बेटा, ठीक है ना, और नीचे की ओपनिंग बड़ी है। ऊपर की ओपनिंग छोटी है और नीचे की ओपनिंग बड़ी समझा, ऐसा है ना। ये है बेटा हाइट 20 सेंटीमीटर और ये हाइट है बेटा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊपर जो एरिया है बेटा, ये एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे जो हमारा एरिया है बच्चा, ये है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमने पूरा भर दिया, इसको हमने पूरा भर दिया, ठीक है बेटा। किससे, एक ऐसे लिक्विड से जिसकी डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है बेटा, है ना। सवाल कहता है पहला, फाइंड फोर्स बाय लिक्विड ऑन द बॉटम, ठीक है बेटा। बी सवाल कहता है फोर्स बाय कंटेनर ऑन लिक्विड एट नेक। नेक समझ रहे हो ना, इसको बोलते हैं बेटा नेक,
ये हमारा है नेक, बीच वाला, है ना। बनाओ बनाओ फटाफट। यहां भी वही बात बेटा, डू नॉट कंसीडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंट मत करो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंट नहीं करना है बेटा। चलो बनाओ बनाओ बच्चा। बनाओ बनाओ। फोर्स निकालना है, प्रेशर नहीं बच्चा। बहुत सारे बच्चों का आंसर आया। चलो मैं देखता हूं बेटा क्या आंसर आता है मेरा। देखना बेटा सॉल्यूशन। देखो बेटा, कहता है कि इस वाले पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर काउंट मत करो, है ना बेटा। तो फिर यहां से जो नीचे वाला पॉइंट है बेटा, यहाँ है ना, एट बॉटम, ठीक है। देखते बेटा, एट बॉटम जो होना चाहिए प्रेशर, ये होना चाहिए रो जी एच, है ना बेटा। रो हो गया 10 का पावर 3, जी हो गया एच, और ये हो गया बेटा 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया 5000 पास्कल, है ना बेटा। जब प्रेशर इतना है तब ध्यान देना बेटा सब लोग। देखो बेटा, यहां से लेकर के अगर यहां तक की बात करूं मैं, तो कहोगे ना कि ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा है, बोलो है कि नहीं, बोलो बेटा। ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा है बेटा, है ना, यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है इतना एरिया में, ठीक है। लेकिन सोच के बताओ बेटा, इसे बाकी वाला एरिया में, जो बाकी जो एरिया है बेटा, इधर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, है ना बेटा, यहाँ पे जितना प्रेशर यहाँ होगा बेटा, क्या इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे भी उतना ही प्रेशर होगा बेटा, उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा, बोलो बेटा जल्दी बोलो, बोलो बोलो। सेम होगा, बिल्कुल सही बात है ना, सेम ही होगा बेटा। क्यों, देखो अगर मान लिया जाए कि इस तरफ और इस तरफ प्रेशर डिफरेंट है, मान ले बच्चा कि अगर हमारा प्रेशर डिफरेंट है ना, तो फिर लिक्विड बैलेंस कैसे होगा बताओ। यही ना था बेटा पास्कल्स लॉ, कि कहीं एक जगह प्रेशर नहीं बढ़ता बेटा, सब जगह बढ़ता है प्रेशर बराबर ही। समझा ना, ध्यान रहे बेटा कि प्रेशर हमारा क्या होगा, हर तरफ इक्वल होगा। समझा ना बेटा, ठीक है। अगर मान लो डाउट हो, अगर तुमको डाउट हो बेटा इस चीज को, है ना, तो यूं सोचना कि मैंने मान लिया बेटा कि एक छोटा सा लिक्विड का वॉल्यूम, है ना। अब सोच के देखो, ये लिक्विड का जो वॉल्यूम बेटा, ये छोटा सा लिक्विड का वॉल्यूम है बेटा, वो तो लिक्विड मूव नहीं कर रहा है ना। अगर सोचो बाईं तरफ से फोर्स और दाईं तरफ से फोर्स ऐसे लगेगा बेटा, बोलो। अगर दोनों तरफ का प्रेशर बराबर नहीं होगा बेटा, तब तो ये लिक्विड का एलिमेंट मूव कर जाएगा ना, लेकिन मूव तो नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफ से प्रेशर बराबर है। और यही था बेटा पास्कल्स लॉ, है ना, कि प्रेशर कभी भी एक जगह नहीं बढ़ता बेटा, सब जगह बढ़ता है प्रेशर, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा बताओ, अभी हमारा हो जाएगा बेटा फोर्स एफ इज इक्वल टू, है ना बच्चा, बोलेंगे प्रेशर पी इंटू एरिया। प्रेशर हो गया बेटा हमारा 5000 और एरिया है बेटा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 40 इंटू 10 पावर -4, तो सब जीरो कैंसिल कर लो, है ना बेटा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 20 न्यूटन का। समझ गए, ठीक है। अब आते हैं बी वाले पॉइंट पे। बी वाले पार्ट में कहता है बेटा नेक, है ना, इस वाले पॉइंट पे, है ना। तो देखो तो बेटा, इस वाले पॉइंट पे लिक्विड जो है वो टच करेगा ऐसे, बोलो बेटा, तो ऐसे फोर्स लगाएगा, बोलो
है कि नहीं? तो क्या बोलोगे बेटा वहां प्रेशर? कहेंगे नेक के पास, नियर नेक। नेक वाले के पास कितना प्रेशर होगा? नेक वाले के पास प्रेशर हमारा कितना होगा? तो कहेंगे बेटा नेक वाले के पास जो प्रेशर होगा बेटा, जो यहाँ प्रेशर होगा बेटा, वही सब जगह होगा प्रेशर, होगा ना बेटा? और वहां कितना प्रेशर है बताओ? वहां कितना प्रेशर है? फिर से कह दोगे बेटा रो जी एच, है ना? रो कितना हो गया? तो प्रेशर P इज इक्वल टू रो हो जाएगा 10 का पावर 3, जी हो गया 10, और एच कितना हो गया बेटा? 30 सेंटीमीटर। तो 0.3, इसका मतलब हो गया बेटा 3000 पास्कल, है ना? तो फोर्स कितना हो जाएगा? तो कहेंगे प्रेशर P इंटू एरिया। P हो गया बच्चा 3000, एरिया कितना हो गया हमारा? एरिया कितने बोलेंगे? तो कहेंगे बेटा 40 माइनस 20 होगा बेटा, इंटू 10 पावर माइनस 4, है ना? 2 3, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 और 2, तो हो जाएगा बेटा ये 6 न्यूटन। समझा? ठीक है बच्चा? ऋतु बोल बच्चा। सर लिक्विड सारे वॉल पे कंटेनर में इक्वल प्रेशर लगाता है या अलग अलग? तुम किसके बारे में पूछा रहे हो? पूछना बॉटम के बारे में या दाएं बाएं पूछ रहे हो? पूरे कंटेनर का सर, सारे वॉल पे। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। यहाँ दिखा दूं ना मैंने, देखो वर्टिकल वॉल पे कैसा था बोलो? था ना बच्चा? बताओ नॉन यूनिफॉर्म बट अभी है तो कि आपने नहीं? बोला पास्कल्स लॉ है कि इक्वल प्रेशर लगाता है। बेटा ये नहीं कहा मैंने, मैं तुम्हें ये कहा कि किसी एक जगह पे जितना प्रेशर बढ़ता है बेटा, है ना, पूरे लिक्विड में उतना ही बढ़ेगा। बढ़ेगा मैंने कहा, होता नहीं है। बात सुन रहे हो? यस सर। हाँ, किसी एक जगह का चेंज नहीं कर सकते प्रेशर। यहाँ देखो डायग्राम में तुमको दिखाया ना, मैंने बताया यहाँ दिखाया ना कि इस छोटे से एलिमेंट में अगर दोनों तरफ से प्रेशर फोर्स अलग हो जाएगा तब तो ये लिक्विड एलिमेंट मूव करेगा ना। यस सर। बोलो। लेकिन हर लिक्विड एलिमेंट क्या इसमें है? जो भी लिक्विड एलिमेंट है बेटा, ये सब एलिमेंट क्या है? इक्विलिब्रियम में है बच्चा। समझ में आई बात? यस सर। नोट कर लिया बच्चों सब? नोट करो नहीं किए हो तो, या स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। फोर्टी सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा बॉटम का एरिया था। देखो मैं कलर कर रहा हूं, मैं अभी कलर कर रहा हूं येलो कलर से। बॉटम ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है बच्चा, ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना? और ये बच्चा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना? तो फिर जो बीच वाला एरिया है बेटा, जो हमारा बीच वाला एरिया है, ठीक, ये वाला एरिया, ये एरिया हमारा कितना होगा? दोनों का डिफरेंस होगा ना? ठीक है, तो फटाफट नोट करो, जल्दी करो। आगे देखो बच्चा, देख बेटा कुछ कॉन्सेप्ट्स नोट करो जो तुम्हें याद करने हैं। नोट में कुछ पॉइंट, नोट में पॉइंट, ठीक है? पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट तो कहेंगे देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना बेटा? कहां होता है? नियर द ओपन सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है बेटा, कोई भी लिक्विड का जो ओपन सरफेस हो, देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर नियर द ओपन सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड के ओपन सरफेस के पास, है ना बेटा, हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। कितना?
तो 10⁵ पास्कल, या कहो बच्चा 100 किलो पास्कल। ठीक है, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, पॉइंट है बेटा। देखो बेटा, इफ ए लिक्विड इज स्टेशनरी, लिक्विड हमारा हो स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू कंटेनर। समझा बच्चा? इसका मतलब जिस डब्बे में रखा हुआ है लिक्विड बेटा, उस डब्बे के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम है ना। हो सकता है कि वो डब्बा ही मूव कर रहा हो, है ना बच्चा, हो सकता है कि वो डब्बा ही मूव कर रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, डब्बा को मूव करने दो, लेकिन डब्बे के रेस्पेक्ट में लिक्विड को मूव नहीं करना चाहिए, है ना बेटा। बात समझा? जैसे कि पानी का पाइप, पानी का पाइप में से बच्चा क्या होगा, पानी बहता रहता है ना, तो क्या कहोगे, कंटेनर के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है ना। मैं कहूं कंटेनर के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा हो, है ना बेटा। ठीक है, देन इन ए काम लिक्विड, काम लिक्विड, लिक्विड साफ शांत हो, हलचल नहीं हो रहा हो, है ना बेटा। ठीक है, ऑल प्लेन्स ड्रॉन पैरेलल टू द सरफेस, है ना बेटा, पैरेलल टू द सरफेस इज इक्विप्रेशर, इज नहीं आर होना चाहिए ना, आर इक्विप्रेशर प्लेन्स। समझा बच्चा? है ना, कहने का मतलब क्या समझो, कि मान लो कंटेनर चाहे किसी भी शेप का हो, कंटेनर चाहे किसी भी शेप का हो बेटा, है ना, कहीं चौड़ा हो कहीं पतला हो, है ना बेटा। अगर एक कंटेनर का शेप है बेटा, है ना, और इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है ना बच्चा, इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, तो क्या बोलोगे कि लिक्विड का जो ठहरा हुआ सरफेस होगा बेटा, उस ठहरे हुए सरफेस के पैरेलल तुम जितने प्लेन्स ड्रॉ करोगे सब क्या है बेटा, तो ये सब हमारा बेटा इक्वी प्रेशर प्लेन्स है ना। इस जगह क्या है, सारे इक्वी प्रेशर प्लेन्स हैं। मतलब अगर इस जगह का प्रेशर हमारा P1 है बेटा, तो इस पूरे सरफेस से प्रेशर P1 है। यहाँ अगर प्रेशर P2 है तो हर जगह P2 है। यहाँ अगर प्रेशर P3 है तो हर जगह P3 है। यहाँ P4 है तो पूरे सरफेस से प्रेशर सेम है। समझ में आया बेटा? है ना, इतनी बात समझ में आई बेटा? ठीक है, ये किसकी वैल्यू लिखा मैंने ऊपर में, ऊपर लिखा बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा के प्रेशर का वैल्यू। ठीक है, जल्दी लिखो, ध्यान रखना, लिक्विड के सरफेस के पैरेलल, चाहे सरफेस कैसा भी हो, समझा। जैसे कि मान लो अगर मैं कहूं बेटा तुम्हें इस तरह से, ऐसे कहूं तुमसे कि बताओ अगर कोई कंटेनर हो बेटा, है ना, इस कंटेनर में पानी भर दो और इस कंटेनर को ऐसे एक्सीलरेट करो, है ना बेटा। तो बताओ अगर इस पानी भर के ऐसे करोगे बेटा एक्सीलरेट, तो लिक्विड का सरफेस ऐसे बन जाता है ना, बताओ, बोलो, बन जाता है ना बेटा, बोलो बेटा, लिक्विड का सरफेस ऐसे बनता है ना। ठीक, तो अगर लिक्विड का सरफेस ऐसे बन जाएगा बेटा, है ना, मतलब लिक्विड हमारा यहाँ पे है, बेटा, बताओ, है ना। तो क्या कहोगे, अगर इसको हम आगे एक्सीलरेट कर रहे हैं तो लिक्विड का सरफेस ऐसा है ना, तो बच्चा अगर लिक्विड का सरफेस ऐसा है तो इक्वी प्रेशर प्लेन्स कैसे बनेंगे, तो कहेंगे इस सरफेस के पैरेलल। इक्वी प्रेशर प्लेन कैसे बनेंगे बेटा, इस लिक्विड सरफेस के पैरेलल। बात समझे, इस लिक्विड सरफेस के पैरेलल क्या बनेंगे बच्चा, इक्वी प्रेशर प्लेन्स। हम बोलेंगे इस वाले लाइन पे अगर प्रेशर P1 है बेटा, तो इस पूरे लाइन पे प्रेशर P1 होगा, समझा। ठीक है, अगर यहाँ प्रेशर P2 है तो ये पूरे लाइन में प्रेशर P2 होगा, समझा। अगर तुम कहते हो मान लो कि तुम्हारे पास कंटेनर है बेटा, तुम्हारे पास एक कंटेनर है, कैसा कंटेनर देखो, सिलेंड्रिकल, ऐसा कंटेनर। ठीक बेटा, ये कंटेनर अगर इस वर्टिकल लाइन के अबाउट ऐसे घूम रही हो, है ना बच्चा,
इस वर्टिकल लाइन के वोट अगर ऐसे घूम रही हो तो लिक्विड का सरफेस ऐसे होता है ना, बताओ बोलो, ऐसे बन जाता है ना पैराबोला के आकार का। बोलो बच्चा, पैराबोला के आकार का बच्चा लिक्विड बनता है ना ऐसे, है ना। तो कहोगे देखो बेटा सरफेस चाहे जैसा भी नहीं, सरफेस चाहे जैसा भी बने, है ना बेटा, क्या बोलेंगे, इक्वी प्रेशर प्लेन्स कैसे बनेंगे इस बार, ऐसे बनेंगे। इक्वी प्रेशर प्लेन्स कैसे बनेंगे बच्चा, ऐसे बनेंगे, है ना। तो बोलो तो इस थर्ड डायग्राम में, इस थर्ड डायग्राम में अगर मैं यहां बनाऊं पॉइंट ए और यहां बनाऊं पॉइंट बी, तो बोलो तो ए और बी का प्रेशर सेम होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। ए और बी का प्रेशर सेम होगा या नहीं, बोलो ज्यादा कहां पे होगा, ए पे या बी पे, ज्यादा कहां पे होगा, ज्यादा कहां पे होगा, ज्यादा कहां पे होगा, लिक्विड का हाइट ज्यादा कहां है, लिक्विड का हाइट ज्यादा कहां है बेटा, बी पे ना। तो बी का ज्यादा होगा बेटा प्रेशर, ए का कम होगा, है ना, बी का ज्यादा ए का कम। ठीक है, अब चलो बताओ, अगर बताओ यहां बताओ मुझे, ये पॉइंट को मान लू मैं पी और इस वाले पॉइंट को मान लू मैं क्यू, तो बोलो पी और क्यू में ज्यादा कहां होगा प्रेशर, बोलो बोलो, पी और क्यू में ज्यादा कहां होगा प्रेशर, क्यू। क्यू पे, बिल्कुल सही बात। क्यू का हाइट ज्यादा है ना, क्यू के पास लिक्विड का हाइट ज्यादा है, तो प्रेशर एट क्यू इज मोर देन प्रेशर एट पी। अच्छा चलो यहाँ बताओ, यहाँ अंदर में, एकदम अंदर में, यहाँ मैंने मान लिया आर और यहाँ मैंने मान लिया एस, तो बताओ आर एस में बताओ ज्यादा कौन, इक्वल। इक्वल, बिल्कुल सही बात। प्रेशर एट आर, है ना बेटा, इज इक्वल टू प्रेशर एट भी के लिख दिया मैं, मुझे प्रेशर बोलना चाहिए ना, वी लिख दिया मैं गलती से, सब प्रेशर है ना बेटा। क्या करना था मुझे, प्रेशर एट आर इज इक्वल टू प्रेशर एट एस, यहाँ प्रेशर एट क्यू इक्वल टू प्रेशर एट पी, यहाँ प्रेशर एट ए लेस देन प्रेशर एट बी। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों, नोट कर लो बच्चा। हो गया बच्चा, नोटेड। सर स्क्रीन ऊपर कीजिए। ठीक है, अनुराग को दिक्कत है तो हैंड रेज करो, बोलो बेटा वैष्णव, वैष्णव बोलो, नहीं बोलना है इसको। पुलकित, सर ये जो पी क्यू ग्रेटर देन पी पी आपने बताया वो वाला फिर से बता दीजिए, सेकंड डायग्राम में वो समझ नहीं आया। डायग्राम दिखाना बच्चा। हाँ सर। देखो क्यू वाले के ऊपर लिक्विड का हाइट कितना बड़ा है, देखो इतना बड़ा है ना, यस सर। और पी के ऊपर कितना बड़ा है, देखो इतना ही बड़ा है बेटा। यस यस सर, हाँ अब समझ आ गया, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। पुलकित बोलो, अच्छा बात होगी पुलकित से, यस सर। हाँ। बोलो वैष्णव, सर आप लेक्चर अपलोड कर दोगे, मेरा नेट बहुत खराब चल रहा है। मतलब मेरे यहाँ जब वाईफाई सही सही होगा तभी कर पाऊंगा ना बेटा, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ उसका ठीक होने का। सर मेरा भी नेट तो खराब देखो चल मैं, रहा है, इसलिए क्लास भी बहुत लेट ज्वाइन हुआ है। देखो शायद आजकल में सही हो जाए, लेट्स सी। रेजो सर पे भी पिछले 4 दिन के लेक्चर नहीं डले हैं। चलो मैं कोशिश करता हूँ करने का अपलोड, ठीक है। देख बच्चा आगे, ओके सर, थैंक। वेलकम बेटा, आगे देखा जाए बच्चा। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कहता है बेटा कि मैंने क्या किया, देखो एक ऐसा कंटेनर लिया, ऐसा कंटेनर लिया,
ठीक है बेटा, इसका मुंह यहाँ पे खुला हुआ है, मुंह ओपन है, ठीक है बेटा, और इसमें एक होल है बेटा, होल ऐसा बना हुआ, ऐसे एक होल बना हुआ है, और इसके अंदर एक बॉडी रखी हुई है। देखो बच्चा बॉडी कैसी है, इसके अंदर जो बॉडी है बेटा, ये बॉडी हमारा इस आकार का बॉडी है, देखो ऐसा, ऐसा आकार का बॉडी है बेटा, ये ऐसा आकार का एक बॉडी है। ठीक है, सवाल कहता है बेटा कि यहां से जो पानी की गहराई है बेटा, ये हमारा है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो इस बॉडी की मोटाई है बेटा, इस बॉडी की जो मोटाई है, ये हमारा है बेटा 20 सेंटीमीटर, समझे ना, ठीक है, और नीचे भी हमारा खुला हुआ है, ठीक, और यहाँ हमारा लिक्विड है बेटा, इसके अंदर हमारा लिक्विड है, ये हमारा लिक्विड भरा हुआ है पूरे में, लेकिन इस ब्लॉक की वजह से, बेटा ये पानी बाहर नहीं गिर रहा, छेद को बंद कर रखा है, ब्लॉक जो है बेटा ये छेद को बंद कर रखा है, ठीक है, बात समझे, ये ब्लॉक जो है बेटा छेद को बंद कर रखा है, इसलिए लिक्विड बाहर नहीं जा रहा, ठीक। तो सवाल कहता है बेटा कि व्हाट शुड बी द मिनिमम मास ऑफ ब्लॉक का कम से कम मास कितना होना चाहिए, है ना बेटा, ताकि वो नहीं गिरे, ठीक है। डाटा और चाहिए इसमें, डाटा दे रहा हूं तुमको मैं, डाटा दे रहा हूं बेटा। देखो यहां से जो ये वाला एरिया है बेटा, है ना, ये एरिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा, और जो इस पूरे बॉडी का एरिया है, बेटा, ये है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो करो तो, करो बच्चा करो। ये बात सब समझ पाई रहोगे बेटा कि यहाँ पे हमारा लिक्विड नहीं है बच्चा, यहाँ पे लिक्विड है ही नहीं, यहाँ पे लिक्विड है ही नहीं। अच्छा एक मिनट, रुको 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 बेटा, थोड़ा काम, थोड़ा क्वेश्चन चेंज करूंगा हल्का सा, रुको। ये तो क्वेश्चन का निकल जाएगा मतलब गलत। है ना, अंदर लिक्विड है बेटा, इसके अंदर में लिक्विड है। चलो बनाओ, बनाओ बच्चा बनाओ। अनूप बोलो बेटा। सर अगर किसी कंटेनर में इक्विप्रेशर प्लेन नहीं बन रहे हो तो क्यों नहीं बनेगा, बनेगा ही बनेगा। मतलब पानी ऐसा मतलब आड़ा टेढ़ा। ऊपर सरफेस है ना बेटा, ऊपर सरफेस अगर है तो बनेगा ही बनेगा। एटमॉस्फेरिक मतलब प्रेशर सर इस्तेमाल करना है बेटा इस सवाल में। एबीडी बनाओ सवाल का, बॉल ब्लॉक का एबीडी बनाओ, आ जाएगा आंसर।
हाँ डेंसिटी भाई मान लो वाटर का, जो वाटर ही है बेटा, ये डेंसिटी के लिए वाटर ही मानो, वाटर है ना। तो लिख ही दे रहा हूं 1000 kg पर मीटर क्यूब। करो, दे दिया ना पूरा है बेटा। अच्छा ये भी तुमको हाइट चाहिए, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो गुरु, सही बोल रहे हो बेटा, ये भी हमको हाइट चाहिए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है बेटा, तुमको यहाँ तक हाइट दिया हुआ है ना। एक मिनट रुको, शायद तुम कंफ्यूज कर रहे हो। ये जो हमारी हाइट है यहीं तक की हाइट है बेटा, ये हमारा हाइट वहीं तक का है जहां तक ये बॉडी है, उसके नीचे का हाइट नहीं दिया हुआ है, उसकी जरूरत भी नहीं बेटा। करो करो, चलो मैं करता हूं बेटा, देखो देख बच्चा, मैं करता हूं, सीखो। देख बेटा, इस बॉडी का एफबीडी बनाया जाए, है ना। तो देख बच्चा, इस वाले पॉइंट का, इसको मैंने मान लिया 0.1, तो बोलो बेटा P1 कितना होगा, रोजी एच, बोलो बेटा, होगा P1 हमारा होगा रोजी एच, है ना बेटा, और प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा बेटा, सबसे ऊपर वाले पॉइंट का प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक, वहां से कुछ नीचे प्रेशर P0 ऐड हो जाएगा बेटा। तो रो कितना हो गया देखो, 10⁻3, जी हो गया 10, है ना, और हाइट हो गया कितना हमारा, देखो हाइट हो गया हमारा कितना बेटा, वहां से वहां तक 80 सेंटीमीटर, तो 0.8 है ना बेटा, और ये होता है कितना 100 इंटू 10⁻3, 100 किलो पास्कल, तो कितना हो गया, ये हो गया बेटा 108 इंटू 10⁻3 पास्कल, बोल बच्चा होगा। अब देख बेटा, नीचे वाले पॉइंट यहाँ देखो P2, अब बोलो P2 हमारा क्या होगा, तो कहोगे P2 होना चाहिए रो जी एच प्लस P0, कितना होगा रो जी एच 10⁻3, जी हो गया 10, हाइट कितना हो गया बेटा 1 मीटर, है ना, प्लस 100 इंटू 10⁻3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 110 इंटू 10⁻3 पास्कल, होगा बच्चा 110 इंटू 10⁻3 होगा। बात समझा, ठीक है बच्चा। अब देखो, अब मैं बोलूं इस वाले पॉइंट की बात, 3 वाले पॉइंट की बात करो, है ना बेटा, तो 3 वाला पॉइंट पे क्या है बताओ, एटमॉस्फेरिक कितना होगा बेटा, एक P0 ना, P0 कितना हो गया 100 किलो पास्कल, 110⁻3, बात समझा बेटा, बात समझा ना। अब इसका एफबीडी बनाओ, इसका अगर ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे बेटा, तो क्या कहेंगे देखो, ऊपर से फोर्स लगेगा बेटा P1 इंटू A1, है ना बेटा, यहां से क्या लगेगा फोर्स, यहां से लगेगा P2 इंटू A2, फिर P3 इंटू A3, और यहां से क्या लगेगा बेटा, यहां से लगेगा P2 इंटू A1 माइनस A2, बोलो बेटा, ध्यान दिया, बोलो बेटा P2 इंटू A1 माइनस A2 होगा बेटा, है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा बेटा नीचे, है ना। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या बोलेंगे, अगर इक्विलिब्रियम में है बेटा, तो P1 A1 प्लस mg बराबर P3 A2, है ना, प्लस P2 इंटू A1 माइनस A2, बोलो बेटा, ये बात समझ में आई बेटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा P1 A1 कितना बच्चा, P1 हमारा देखो कितना है 108 इंटू 10⁻3, एरिया कितना देखो, एरिया था बेटा कितना, वो पूरा एरिया था 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 60 इंटू 10⁻⁻4 प्लस mg बराबर P3 A2, P3 हमारा कितना है बेटा 100 इंटू 10⁻3, और A2 हमारा कितना बच्चा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इंटू 40 इंटू 10⁻⁻4 प्लस P2 हमारा कितना बेटा, ये 110 इंटू 10⁻3 इंटू डिफरेंस ऑफ एरिया, एरिया का डिफरेंस हो गया 20 10⁻⁻4,
तो देख बेटा 10 पावर 3 10 पावर माइनस 4 10 पावर 3 10 पावर माइनस 4 सब कैंसिल कर लो। कितना बचा हमारा देखो तो, सबका जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, सबका जीरो भी कैंसिल हो जाएगा बेटा। 108 गुना 6 तो हो गया 648 प्लस mg इक्वल टू, ये हो गया बेटा 400 प्लस 220। इसका मतलब बेटा mg इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 620 माइनस 648। देखो तो दिख रहा बच्चा, लेफ्ट साइड में P2 लगेगा ना, गलती कर दिया क्या मैंने, एक मिनट। हाँ बच्चा लेफ्ट में तो है डिफरेंस, मैं डिफरेंस कर लिया बेटा तो सारा काउंट हो गया, डिफरेंस ले लिया बच्चा सारा काउंट हो गया ना, कहीं कुछ गड़बड़ है देखो तो। हंड्रेड P1A1 ओ गड़बड़ हो गया, सही बात, वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मैंने, mg में कैंसिल नहीं हुआ, सब में कैंसिल कर दिया मैंने, इतना बड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने यार, कैंसिल नहीं होगा ना ये, क्या होगा ये होगा बेटा 10 पावर माइनस 3 4 और 0 ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हमारा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा 648 प्लस mg बराबर, ये हो जाएगा बेटा 4400। अरे फिर तो वही बात आ रही है बेटा, फिर तो वही बात आ रही है ना, ये हो जाएगा हमारा mg इक्वल टू 400 प्लस 620 माइनस 648, ये तो लेस देन जीरो हो गया बेटा, लेकिन मास जीरो हो सकता है क्या, सर नहीं ना mg बेटा, by 10 होगा, बोलो mg by 10 mg बाई 10 हो, क्यों कॉमन लेंगे उसके बाद में काटेंगे सर, mg में बेटा 10 10 थोड़ी पावर माइनस 3 अपने आप में तो कैंसिल हो ही सकता है, बताओ ना, जैसे मान लो यहाँ देखो ये 10 का पावर 3 है ना बेटा, बोलो, यस सर। और ये 0 है, 10 पावर 4 हो गया ये, हम्म, तो 10 पावर 4 और 10 पावर माइनस 4 तो कैंसिल हो सकता है ना, बोलो, यस सर। अब समझ में आया? इसका मतलब बेटा इस सवाल का आंसर हो गया मिनिमम मास कितना है हमारा 0, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता बच्चा, देख लो पूरा सॉल्यूशन। बेटा mg में कैंसिल नहीं हो रहा बेटा, आप खुद में ही कैंसिल हो रहा है, खुद में ही, mg में कैंसिल नहीं, तुम कैंसिल मत करो और तुम फिर करके बनाओ, एक ही आएगा बेटा रिजल्ट, तो समझ जाओगे तुम। अपने खुद के टर्म में ही कैंसिल हो गया बेटा, बोलो शिवम। सर कैसे खुद में कैंसिल हुआ सर, एक जगह 10 टू द पावर 3 एक जगह 10 टू द पावर सुन तो माइनस 4 है। इसको देखो तो इस पूरे टर्म को दिख जी रहा है, सर, यस सर। 60 में 0 है, सर समझ गया सर, समझ गया सर। है ना, ठीक। जी सर। हितांशु बोलो। सर वहां पर सर P1 में रो GH प्लस P0 है। हाँ होगा ना बेटा, ऊपर के सरफेस पे जहाँ यस खाली सर, तो सरफेस सर होगा आपने वहाँ कितना प्रेशर, बोलो बोलो यस सर, जहाँ बोलो। पे वहां पे सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, बिल्कुल। तो सर मैं बोल रहा हाँ हूँ तो ना कि यहाँ आपने वहां पे मल्टीप्लाई क्यों कर दिया है। किसको मल्टीप्लाई किया, सर ओ यहाँ इस गड़बड़ लिख पूरे दिया को तो है, सर प्लस ही वो, सॉरी सॉरी प्लस है यस वो, सर, वहीं पर गड़बड़ है। ये सही है, ये 108 सही है, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके, यही बताना सर। ओके बेटा। आलोक सर हम चाहें बोलो तो बच्चा। क्या इस ब्लॉक की डेंसिटी निकाल सकते हैं?
बेटा मैंने कहा ना मास जरूरत है, मास की जरूरत नहीं है बेटा, तो डेंसिटी की क्या जरूरत है ना। जब मास ही नहीं है तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे, हम मास निकाल लेते तो डेंसिटी भी निकाल लेते। यस हो गया बच्चा। चलो डिस्कस करेंगे होमवर्क। होमवर्क क्या दिया हुआ था बताओ कोई, होमवर्क क्या दिया हुआ था। हाँ हर्ष बिल्कुल सही बोला, ऊपर से दबाने वाला फोर्स ज्यादा है। बोलो बच्चा होमवर्क में क्या करना है डिस्कस हम लोग को। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 कंप्लीट सिंपल हार्मोनिक मोशन का प्लीज आज डिस्कस नहीं करें, नहीं कर देंगे बेटा, करेंगे करेंगे। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है फाइल कर दूंगा ग्रुप में शेयर, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये फाइल मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अच्छा हाँ डी पे देना प्लीज, ठीक है डी पे दूंगा बेटा होमवर्क में, जल्दी लो स्क्रीनशॉट। चलो आगे देखो अब। सिंपल हार्मोनिक मोशन में करना है डिस्कस हम लोग को। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 कंप्लीट, और 2 पार्ट 2 में 1 से 5 ये दिया था मैंने होमवर्क, निकाल बच्चा। देखो एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 में हम लोग कहां तक किए थे, 5 तक कर लिए थे डिस्कस, आगे बोलो 6 हो गया बच्चा। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पूछना है बहुत सारे बच्चों को, क्वेश्चन नंबर 8 पूछना है बहुत सारे बच्चों को, बताता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 ही पूछना है, 8 9 6 8 9, 6 भी पूछना है कुछ लोगों को, 6 7 8 9। तो 6 देखो बेटा, कहता है फॉर ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड 8 टाइम पीरियड टी, मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्सिमम, फेज कांस्टेंट 0, तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर 0 to t/4, 0 से t/4 के लिए कौन सही है। देखो तो बेटा t/4 का मतलब क्या हो गया, t/4 का मतलब हो गया एक्सट्रीम ये, एक्सट्रीम ये, मीन ये, है ना बेटा। तो यहां से अगर स्टार्ट किया तो t/4 तो ही ना हो जाएगा बेटा, बताओ। t/4 का मतलब सिर्फ इसी की बात करनी है बेटा जिसको मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब देखो पहला कहता है एट y इक्वल टू a/2 v इज मोर देन b मैक्सिमम बाई 2, कहता है a/2 मतलब इस वाले पॉइंट पे, ये है तुम्हारा पहला ऑप्शन। देखो पहला ऑप्शन क्या होता है बेटा, v इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा अगर a/2 पुट कर लोगे, अगर a/2 पुट कर लोगे तो आ जाएगा 3√3 ओमेगा/2, है ना बेटा। देखो ये a ओमेगा/2 से बड़ा है ना, तो पहला हमारा ऑप्शन सही हो गया बेटा, ठीक है। दूसरा कहता है फॉर v इक्वल टू v मैक्सिमम बाई 2, बी में कहता है जब बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी है तो कितना है देख लेते हैं, पुट कर लो इसमें, फिर पुट कर लो बेटा, तो आएगा तुम्हारा x इक्वल टू √3a/2, है ना बच्चा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला ऑप्शन भी सही है, बोलो ठीक है। अब कहता है सी में फॉर t इक्वल टू t/8 y इक्वल टू मोर देन a/2, है ना बेटा। देखते हैं p/8 के लिए, देखते बच्चा सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या लिखते हो इक्वेशन, लिखते हो ना बेटा x इक्वल टू a sin ओमेगा t, बोलो बेटा लिखते हो ना x इक्वल टू a sin ओमेगा t, इनिशियल फेज 0, बोलो बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना फेज कांस्टेंट 0 इक्वल टू a sin ओमेगा हो गया बेटा 2π/t और ये हो गया t/8, तो कितना हो जाएगा a sin π/4 इज इक्वल टू a/√2, बोलो बेटा, है ना। इसका मतलब हमारा
देखो a/2 जो है बेटा a/√2, ये भी हमारा a/2 से बड़ा है, तो सी सही हो गया बेटा, है ना। डी वाले में देखो, डी वाले में कहोगे कि x पुट करना है बेटा a/2, तो इसी वाले में इस्तेमाल कर बच्चा, तो ये हो जाएगा a/2 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी बेटा π/6, ओमेगा हो गया 2π/t इंटू टी इक्वल टू π/6, है ना। तो t हमारा कितना हो गया, पाई कैंसिल, तो हो गया t/12। बोलो बेटा, होगा? बात समझ गए? 5 नंबर पूछना है, देखो 5 नंबर में बता दिया था बेटा, इसको हिंट दे दिया था मैंने 5 का। 7 पूछना है आदित्य को, देखो बेटा 7 में कहता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg का ये पोटेंशियल एनर्जी है बेटा। कहता है इट कैन बी कंक्लूड दैट, इसको कंक्लूड कर सकते हो कि पहला वाला द पार्टिकल इज एक्टेड बाय ए कांस्टेंट फोर्स, एफ निकालो बेटा, एफ इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, निकाल के चेक कर लो, ठीक है। अब कहता है स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 2, जब फोर्स निकाल लोगे ध्यान से, मैक्सिमम वेलोसिटी जहां होगी बेटा वहां फोर्स 0 होगा, है ना। खुद से निकालो इसको। पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, चेक करके देखना बेटा कि एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। बात समझा? डी कहता है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जब ये आ जाएगा, है ना, तो कहना फोर्स का जो कांस्टेंट टर्म होगा ये होगा एम ओमेगा स्क्वायर बराबर के, ठीक है। 8 नंबर देखो, ए पार्टिकल फ्री टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस हैज द पोटेंशियल एनर्जी, ये है बच्चा पोटेंशियल एनर्जी। तो कहता है एट पॉइंट्स अवे फ्रॉम ओरिजिन पार्टिकल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो पहले तुमको फोर्स निकालना पड़ेगा बेटा इसमें। देखो मैं करता हूं, देख बच्चा, बता रहा हूं बेटा, देखो 8 नंबर में फोर्स जो हमारा है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या दिया हुआ है, ये k ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देख बेटा F इक्वल टू होता है माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, तो अगर डिफ्रेंशिएट करें तो माइनस के इंटू ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -1, फिर होगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। बोलो बेटा, होगा? होगा बच्चा, समझे ना? ठीक है, तो देख बेटा इस वाले केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा -2 के एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना बच्चा? होगा? -2 के एक्स ई टू द पावर -2 के एक्स ई टू द पावर माइनस के एक्स स्क्वायर, है ना बच्चा? तो ये आ गया हमारा फोर्स, ठीक है। अब कहता है पहला ऑप्शन चेक करते हैं, देखो पहला ऑप्शन कहता है चेक करने के लिए बेटा एट पॉइंट्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन द पार्टिकल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो देखते बेटा x इक्वल टू अगर f0 करो तो आएगा बच्चा इक्विलिब्रियम, और जब आएगा बेटा इक्विलिब्रियम तो क्या होगा, पुट करोगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 0 और e इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना बेटा। तो क्या कहोगे e टू द पावर x इक्वल टू 0 हमारा क्या है बच्चा, x इक्वल टू 0 हमारा क्या हो जाएगा रे, ये हो जाएगा बेटा इक्विलिब्रियम, होगा ना, ठीक है। और हमारा यहाँ पे देखो बेटा x इक्वल टू 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ो और थोड़ा सा पूछे आओ, है ना बेटा।
देख बच्चा, एक मिनट यार, देख बच्चा, अभी वाले केस में x इक्वल टू 0 है बेटा हमारा, x इक्वल टू 0 पे आगे बच्चा इक्विलिब्रियम है ना, x इक्वल टू 0 पे हमारा आ रहा है बच्चा इक्विलिब्रियम, और e इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर पे भी आ रहा है इक्विलिब्रियम बेटा, है ना बेटा। आप देख ध्यान से, f हमारा है बेटा माइनस 2kx e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो देखते बेटा, डेल f बाई डेल एक्स करो, अगर फोर्स को डिफरेंशिएट करो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा माइनस 2k, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हो गया बेटा प्लस, x छोड़ दो, इसको डिफरेंशिएट करो तो होगा 2x माइनस 2x e टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर, है ना बेटा। तो हो जाएगा माइनस 2k e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसका मतलब हो गया 2 e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, है बेटा, k इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब बोल बच्चा, अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट कर दूं, अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो df बाई dx क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, ये हो जाएगा पॉजिटिव, बोलो सॉरी नेगेटिव, ये हो जाएगा बच्चा नेगेटिव, होगा होगा बेटा। और अगर तुम e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 पुट करते हो बेटा, है ना, तो डेल एफ बाई डेल एक्स क्या होगा बच्चा, ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा, बोलो बोलो आएगा बेटा, बात समझ में आया, बोलो बोलो, बात समझ में आया ये। तो ये अगर नेगेटिव बेटा है, इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम बेटा, है कि नहीं, और ये इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ भी स्लोप 0 है, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है ना बच्चा। ऋषभ बोलो बेटा, ऋषभ तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे, अब आ रही है सर? ऋषभ बोलो, हाँ ये बोलो। सर मैंने कोटा में कैम्ब्रिज स्कूल में एडमिशन लिया है और कल से हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो रहा है, तो कल ही हाँ फिजिक्स का पेपर है, तो ये एक हाफ ईयरली एग्जाम देना जरूरी है? बेटा वो तो जो दोगे दोगे तो देना ही पड़ेगा बेटा एग्जाम तो, ओके सर, लेकिन सर है ना। मेरी सुबह क्लास है और सुबह ही टाइमिंग है टेस्ट का, दोनों क्या कर सकते कोइंसाइड हैं कर बच्चा गया इसमें है। फिर? इसमें तो स्कूल में पता करो बेटा, फोन करो, कुछ उपाय कर सकते हैं वो। ओके सर। नयन बोल बेटा। सर तो पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है ना, ओरिजिन? बोलो बोलो। सर पार्टिकल जो है सर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है ना? पार्टिकल हमारा इस पे स्टेबल पे है ना बेटा, और इस पे न्यूट्रल है, ये बात समझे। यस सर। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट ऑप्शन, यस सर, ओके सर। है ना। तो इसमें क्या कहा देखो, कि पार्टिकल अवे फ्रॉम ओरिजिन द पार्टिकल इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अवे फ्रॉम ओरिजिन, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है ना बेटा। और ये कैसा हमारा इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल बेटा, समझा। यस सर। सर हमारा ए ऑप्शन गलत है, यस सर। सर हम है ना। सर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे कि हम ओरिजिन से जस्ट थोड़ी सी साइड वाली कोई x की पॉजिटिव वैल्यू डाल देते और फिर फोर्स पीछे की तरफ बच्चा आता। तुम उसके क्यों निकालोगे, ओरिजिन क्यों निकालोगे, कहाँ पूछ रहा है ओरिजिन, ये पूछ रहा है ना बेटा एट पॉइंट्स अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर, ओरिजिन पे नहीं, बात समझ रहे हो ना। यस सर। हाँ ये पूछा इसके बारे में है, दूसरे वाले के बारे में। आगे देखो, फॉर एनी फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज ए फोर्स डायरेक्ट अवे फ्रॉम ओरिजिन, बोलते बेटा, कहता है फॉर एनी फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स, कहता है बेटा इसमें, है ना बेटा, इस वाले में फोर्स की वैल्यू
फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। बोलते बेटा अगर मैं यहाँ x की कुछ ही वैल्यू पुट करूं, है ना, चलो मान लिया x हमारा पॉजिटिव x एक्सिस है ना बेटा, तो बोलो तो x अगर मैं पुट करूं बेटा पॉजिटिव वैल्यू, तो फोर्स कैसा आएगा? बोलो बच्चा, अगर f की वैल्यू में पॉजिटिव पुट करूं x की वैल्यू, तो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा बेटा, बोलो है कि नहीं? और अगर x का वैल्यू इस वाले में नेगेटिव पुट करोगे तो आएगा पॉजिटिव। बोलो बेटा, पॉजिटिव पुट करने पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पुट करने पे पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब पीछे खींचोगे तो आगे जाएगा, आगे खींचोगे तो पीछे आएगा। तो क्या लिखा? फॉर एनी फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ x देयर इज फोर्स दैट अवे फ्रॉम ओरिजिन। गलत है ये भी, टुवर्ड्स ओरिजिन है बेटा ये। कहता है इफ इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज k/2 इट हैज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एट द ओरिजिन। गलत ना बच्चा? ओरिजिन वाले पोजीशन है बचू, ओरिजिन वाले पोजीशन पे तो फोर्स जीरो है, खींच के लेके आ रहा है बच्चा ओरिजिन में, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, फिर तो बच्चा वहां मैक्सिमम ना होगा स्पीड, यहाँ लिखा है मिनिमम, ये भी गलत है। अब कहता है फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू जीरो द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। देखते बच्चा, अगर इसमें हम x की वैल्यू कहें टेंडिंग टू जीरो बट नॉट जीरो, तो क्या होगा? e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर नियरली इक्वल टू 1, है ना बेटा? अगर नियरली इक्वल टू 1 हो गया तो इस वाले फोर्स से पुट करो, F इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2kx। अब देखो बेटा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा? बोलो, कर रहा है ना, तो ये सही है बेटा। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 देख बेटा, ए बॉल इज हंग वर्टिकली बाय ए थ्रेड ऑफ लेंथ L फ्रॉम ए पॉइंट P of an inclined wall that makes an angle alpha with the vertical. The thread with the ball is then deviated through an angle beta. Beta जो है बेटा अल्फा से बड़ा है, and set free. The period of such pendulum is R. कहता है क्या होगा ये, है ना बेटा? ध्यान दो, देख बेटा मान लिया मैंने कि ये वाल हट गया, चलो इस वाल को हटा दो, है ना बेटा? अब जब तुम वाल को हटा दोगे तो क्या बोलोगे बेटा? कि पार्टिकल जो ओसिलेट करेगा, है ना बेटा, ये पार्टिकल हमारा जो ओसिलेट करेगा बेटा वो यहां तक आएगा, बोलो, है ना बेटा? कहां एंगल तक आएगा? बीटा एंगल तक आएगा बेटा, बोलो आएगा ना? और कहोगे पूरा टाइम पीरियड हमारा टी होगा, बोलो है कि नहीं? पूरा टाइम पीरियड टी होगा बच्चा, होगा ना? तो अब बताओ, अगर मैं कहूं बेटा कि सिर्फ इसी की बात करो, सिर्फ इसी की बात करो, तो ये क्या बोलोगे? कहोगे एक ओसिलेशन का हाफ है बेटा, है ना? तो सिर्फ जाने जाने की अगर बात करें हम, सिर्फ जाने जाने का, तो T/4 होगा, बोल बच्चा, होगा T/4 होगा बेटा, यहां से यहां तक, है ना? ठीक है, अब क्वेश्चन में कहता है बेटा देखो ये पार्टिकल को यहां से छोड़ोगे तो यहां तक ना आएगा बेटा, है ना? लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि बीच में ही वॉल लगा दो। बीच में अगर वॉल लगा दोगे बेटा तो क्या होगा? फिर वहां तक वो जा ही नहीं पाएगा, बोलो, फिर वहां तक जा ही नहीं पाएगा, वो सिर्फ यही तक जा पाएगा, बताओ, है ना? तो इसको मैंने मान लिया टी टाइम, कहां से? यहां से लेकर के यहां तक, है ना बेटा? तो अब बताओ यहां से यहां तक के लिए लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या बोलते हो? x बराबर a sin ओमेगा टी बोलते हो ना बेटा? तो फिर एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या बोलोगे बच्चा? बोलोगे थीटा इक्वल टू एम्पलीट्यूड की जगह हो गया बच्चा एंगुलर एम्पलीट्यूड बीटा, है ना, इनटू साइन ओमेगा। सिंपल पेंडुलम का ओमेगा क्या होता है? स्क्वायर रूट जी बाई एल होता है बच्चा, इनटू टाइम टी, है ना? लेकिन यहीं तक जा रहा है ना, इसका मतलब इक्वल टू अल्फा, इसके आगे तो नहीं गया, बोलो, इसके आगे तो नहीं गया ना बेटा, इसलिए ये अल्फा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई एल, है ना बेटा, इनटू टी इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। इसका मतलब टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो?
ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट L बाई जी इंटू साइन इनवर्स ऑफ अल्फा बाई बीटा। बोल बेटा होगा ना, बात समझे बच्चा, अल्फा बाई बीटा। ठीक है, अब क्या होगा देखो, टोटल टाइम पीरियड क्या लिखोगे फिर, तो कहेंगे टोटल टाइम पीरियड मैंने मान लिया टी डैश बेटा, तो क्या हो जाएगा, कहेंगे ये टी बाई 4 और प्लस टी का डबल आना और जाना, है ना बेटा। अब ये हमारा कितना है, तो ये हमारा है बेटा 2 पाई स्क्वायर रूट L बाई जी और प्लस ये वाला टाइम पुट करो अल्फा बाई बीटा, सॉरी एक मिनट, क्या बेटा स्क्वायर रूट L बाई जी इंटू साइन वर्स अल्फा बाई बीटा, समझ गए, इंटू 2। ठीक है, बात समझ में आई बच्चा, आगे चलो। आगे चलो, और पूछना बेटा इसमें कुछ, 9 के आगे एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में आओ। 12 का पूछना है सी, प्रेरणा को पूछना है 12 का सी पूछना है। देखो बेटा 12 का सी, 12 का सी में क्या है देखो, कहता है 3 सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सेम डायरेक्शन having the same amplitude A and same time period superimposed if each differ from next by 45 डिग्री, तो क्या होगा देख बच्चा, कहता है 3 सिंपल हार्मोनिक मोशन, 3 सिंपल हार्मोनिक मोशन बेटा, है ना। ठीक है, हर कोई एक दूसरे 45 डिग्री एंगल पे, तो ये मान लो एम्पलीट्यूड ए, इधर मान लो बेटा फिर एम्पलीट्यूड ए, इधर मान लो बच्चा फिर एम्पलीट्यूड ए, है ना। ये भी एंगल 45, ये भी एंगल 45, है ना। तो कहता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो देखो बच्चा क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, तो कहेंगे देखो अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इस ए की बात करूं और इस ए की बात करूं, तो रिजल्टेंट कितना कहोगे बेटा, कहोगे √2 है ना, बताओ। तो इस मोशन में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो गया बेटा, तो कहोगे √2a और प्लस ए, बोलो बेटा होगा √2a प्लस ए। ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा। बी कहता है फेज ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 90 डिग्री, देखो तो फेज कितना आ रहा है बेटा, रिजल्टेंट का फेज कितना है 45 ना बेटा, तो बी गलत। एनर्जी एसोसिएटेड विद द रिजल्टिंग मोशन इज, एनर्जी, एनर्जी के बारे में क्या बताया था याद करो, प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का ए स्क्वायर बेटा, तो एम्पलीट्यूड का ए स्क्वायर करो क्या हो जाएगा बोलो, तो कहेंगे √2a प्लस ए का स्क्वायर, स्क्वायर करो तो कितना होगा बेटा 2 + 1 प्लस 2√2 का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो कितना हो गया देखो, एक कांस्टेंट का फैक्टर कितना आ गया 3 + 2√2, तो 3 + 2√2 बेटा ये भी सही है देखो, है ना। अब कहता है रिजल्टिंग मोशन इज नॉट सिंपल, गलत ना बेटा, जब भी सेम डायरेक्शन में सुपर इम्पोज करता है बेटा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होता है बच्चा हमेशा। ठीक है, पार्ट 2 में आओ। √2 + 1 क्यों, अरे बदमाश, √2a और a सेम डायरेक्शन में नहीं देख पा रहे हो क्या, a और √2a सेम डायरेक्शन है बच्चा। हर्षित को पूछना है फर्स्ट, 2 पार्ट 2 में आओ, 2 पार्ट 2 का फर्स्ट सवाल देख बच्चा, फर्स्ट और सेकंड भी। चलो फर्स्ट देखो पहले, देखो रे फर्स्ट में कहता है 2 पार्टिकल्स ए एंड बी आर परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, कहता है 2 पार्टिकल है बेटा, ये दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन में जा रहे हैं, है ना। अब कहता है कि x में और y में विथ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड हर्ट्ज, दोनों का बेटा सेम एम्पलीट्यूड और दोनों का 1 हर्ट्ज, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स a and b are at the same coordinate 3,0 at coordinate 0,3 और 0,4। देख बच्चा 3,0 कहाँ बेटा, यहाँ बोलेगा
3,0 और एक बेटा 0,4 यहाँ, ये 3 यूनिट आगे और ये 4 यूनिट आगे, है ना। एट t बराबर 0 b इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन मूविंग टुवर्ड द ओरिजिन। b जो हमारा है बेटा, ये हमारा a है और ये b है ना बेटा। कहता है b इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहाँ पे है और ये मीन की ओर आ रहा है, ठीक है बेटा, ठीक है। वाइल a नियरेस्ट टू ओरिजिन, a जो हमारा है बेटा वो ओरिजिन से नियरेस्ट है, मतलब यहाँ पे है। एक मिनट नहीं चल रहा, यहाँ पे है बेटा ये, बोलो। इसका मतलब इसका फेस कितना है, इसका फेस है 3π/2 और इसका फेस देखो नीचे आ रहा है ना, इसका फेस बेटा पाई, ठीक है। एक का फेस इतना, एक का फेस इतना। आपको कहता है बेटा इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंसेस बिटवीन a एंड b इज s1 s2, तो s1 प्लस s2 बताओ कितना होगा। देख बच्चा, पहले वाले का कोऑर्डिनेट अगर बोलूं मैं कोऑर्डिनेट ऑफ a, तो a का कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे, ये हमारा कहां था बेटा, एक मिनट रुको, ये a है वो b है ना। एट t बराबर 0 b, ठीक है। एक्स ए कितना है बेटा, तो बोलेगा एक्स ए हमारा है, इसका मीन पोजीशन 2 सेंटीमीटर है ना बेटा, 2 सेंटीमीटर प्लस। अब देखो इसका कितना था बेटा एम्पलीट्यूड, नहीं 3 पे था ना वो, ये 3 पे था ना बेटा, बोलो। तो 3 प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये हो गया बच्चा 2 सेंटीमीटर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 3π/2 है ना बेटा। इसका मतलब 3 माइनस 2 कॉस ओमेगा टी, ठीक है बेटा। अब y कोऑर्डिनेट ऑफ b, तो y बेटा कितना ऊपर था, 4 ऊपर था, 4 सेंटीमीटर प्लस a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई, इनिशियल फेस पाई, इज इक्वल टू 4 माइनस 2 साइन ओमेगा टी, ठीक है बच्चा। हमें कहा गया इन दोनों के बीच की दूरी, तो देखो बेटा इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहोगे, एक्स ए आई कैप माइनस वाई बी जे कैप, है ना बेटा। तो कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा बेटा 3 माइनस 2 कॉस ओमेगा टी, है ना बेटा, आई कैप माइनस वाई बी 4 माइनस 2 साइन ओमेगा टी जे कैप, है ना बेटा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो, तो हो जाएगा बेटा 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप, ठीक है बच्चा, माइनस ऑफ 2 कॉस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी और माइनस 2 साइन ओमेगा टी, बोल बच्चा होगा, ठीक है। बात समझा बेटा, एक मिनट रुको, गड़बड़ हो गया, एक मिनट। इसमें तो हमारा एक में आई कैप है, एक में जे कैप ना बेटा, इसमें हमारा है, इसमें है बेटा हमारा आई कैप और इसमें है बच्चा जे कैप, ठीक है, समझा। तो कहता है बेटा एस का मिनिमम वैल्यू, एक्स का हमारा मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, है ना बेटा। क्या था सवाल हमारा, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस, है ना बेटा। तो एस का कितना हो गया मैग्नीट्यूड, एस का हो गया मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट, अच्छा ये बेकार कर दिया मैंने यार, ये बेकार कर दिया, इसे कोई मतलब नहीं था। निकालो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, ठीक बच्चा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो गया 9 माइनस 2 3 6 2 12 12 हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस 4 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, फिर प्लस 16 माइनस 16 साइन ओमेगा टी, फिर प्लस 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16, ये हो गया बेटा 25 और ये हो गया बेटा 4, 25 29 माइनस
12 12 ऑफ cos ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी, है ना बच्चा। अब बताओ cos ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी का वैल्यू क्या होता है? a cos थीटा प्लस b sin थीटा, है ना बेटा। तो अगर तुम कहोगे s का मिनिमम वैल्यू, है ना बेटा, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है पता है तुमको ना? इसका मिनिमम वैल्यू क्या होती है बेटा? इसका मिनिमम वैल्यू क्या होती है? अच्छा एक 12 एक 16 था ना बेटा, गड़बड़ कर दिया फिर से मैंने, रुको 1 मिनट। एक 12 है बच्चा, एक 16 था ना। ये था हमारा कितना बेटा? ये था हमारा, देखो कितना, ये था 12 cos ओमेगा टी प्लस 16 sin ओमेगा टी। ठीक है बच्चा। अब देखो इसको मिनिमम करना है तो इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। इसको मैक्सिमम करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चा कितना, देखो मैक्सिमम वैल्यू इसका होगा 12 और 16 तो 20 हो जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा बेटा। ठीक है। और अगर मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम करना है तो हो जाएगा 20 माइनस, ये हो जाएगा बच्चा -20, इसका मतलब हो जाएगा ये 7। तो एक आ रहा है बच्चा 3 और एक आ रहा है 7, समझा ना। तुमसे पूछा गया S1 प्लस S2, तो S1 प्लस S2 हो जाएगा कितना बेटा हमारा? ये हो जाएगा बच्चा 10, समझे। चाहो तो लो स्क्रीनशॉट। ठीक, अब चल आगे करेंगे डिस्कस नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क दे रहा हूं, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 कंप्लीट। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 कंप्लीट होमवर्क है, ठीक है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, डीपीपी। हाँ डीवीपी बच्चा, डीवीपी याद दिला दिया है, ठीक किया है। अच्छा बोलो डीवीपी पहले कुछ किए हो, कहाँ तक बोले थे पहले करने के लिए, याद है कुछ? कोई बोलो बच्चा, नहीं याद है। डीपी मैंने कहा था कुछ करने कहा था, किसी को याद है बेटा? कोई लिख रहा है 20, कोई लिख रहा है 30। पार्ट 2 में बहुत है। अब 30 तक, अच्छा 28 तक हो चुका था, 28 तक डिस्कस किया है तय। अच्छा ठीक है, तो चलो आगे बोलता हूँ बेटा। डीपी नंबर 29 और 30 कर लो। 28 तक कर लिया था ना मैंने, तुम 29 और 30 कर लो, ठीक है बच्चा। 29 और 30। ओके बच्चा, बाय।